हेलो एवरीवन। कल तक हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट पे बात की थी वो था कि आप उचित मात्रक का चुनाव कैसे करते हैं, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए और साथ ही उचित मात्रक को लिखने का सही तरीका क्या है। अब आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की बात करेंगे, वो है मात्रकों की पद्धतियां। देखिए, मात्रकों की पद्धतियां आता कहां से है। जैसे आप यदि अलग अलग स्थानों पर जाएं तो आप ये पाएंगे कि वो एक ही मात्रा को या एक ही भौतिक राशि को अलग अलग प्रकार से नापते हैं। जैसे अपने यहाँ पर यदि आपको लंबाई नापनी है तो अधिकतर मीटर और सेंटीमीटर का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं अगर आप यूके चले जाएं, जिसे आप ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पर यही लंबाई वो जो नापेंगे वो मीटर में ना नाप के फुट में नापने लगते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं, मैं मात्रकों की बात कर रहा हूं, जो मात्रक होते हैं, कौन से मात्रक प्रचलित हैं, उन मात्रकों के समूह को मात्रक की पद्धतियां कहते हैं। अब जानते हैं कि फिजिक्स में मेन पद्धतियां, मुख्य पद्धतियां कौन कौन सी हैं। मुख्य रूप से हम 4 प्रकार की पद्धतियां जानते हैं, जिनमें से 3 की बात हम इस वीडियो में करेंगे। पहली पद्धति है एफपीएस पद्धति, दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति, और ये जरा ध्यान दीजिए कि एफपीएस में मैंने तीनों कैपिटल लिखे हैं, जबकि सीजीएस मैंने तीनों स्मॉल लिखे हैं। और जो तीसरी पद्धति है इसका नाम है एमकेएस पद्धति। तो ये 3 आपकी पद्धतियां हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एफपीएस पद्धति का एक अन्य नाम है ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस पद्धति को कई और नामों से जानते हैं, जैसे वैज्ञानिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति या गॉसियन पद्धति। और एमकेएस पद्धति का अन्य नाम है मीट्रिक पद्धति। तो ये विभिन्न प्रकार की अन्य नाम है जो इन तीनों पद्धतियों को दिए गए हैं। अब आखिर अगर कोई पूछे कि एफपीएस पद्धति ये है क्या, आप कैसे लिखोगे कि एफपीएस पद्धति क्या है? बहुत आसान सा काम करना है। इसका फुल फॉर्म, और वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म है बस वही पद्धति है। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या बनता है देख लीजिए, एफ फुट, पी पाउंड और एस सेकेंड। मतलब इस पद्धति का नाम क्या बनेगा? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। अब फुट से आप किसको नापेंगे? जाहिर सी बात है कि आप इससे लंबाई को नाप रहे होंगे। पाउंड से द्रव्यमान को, और सेकेंड से हम नाप रहे होंगे समय को। तो अगर कोई पूछ ले एफपीएस पद्धति क्या है, एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं, एफपीएस पद्धति कहलाती है। इसी तरह से अगर कोई पूछे सीजीएस क्या है, तो आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय बस ये याद रखना है। लंबाई सी, ये बनेगा आपका सेंटीमीटर, द्रव्यमान स्मॉल जी, ये बनेगा आपका ग्राम, और समय के लिए यहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंड का। सो सीजीएस पद्धति क्या है? इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। अब चलते हैं एमकेएस पर। एमकेएस में यही बन जाता है आपका मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। तो ये आपकी तीनों पद्धतियां क्लियर हैं। अब एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति क्यों कहा जाता है
उसे समझते हैं और इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि सीजीएस पद्धति जो है वहां सीजीएस तीनों स्मॉल में लिखे जाते हैं। देखिए यदि मान लीजिए मैंने एक यहां पर एक स्क्वायर बना दिया और एफपीएस सिस्टम में मैंने इसे नापा, इसकी लंबाई 1 फीट है और इसकी चौड़ाई भी 1 फीट है। तो अगर मैं इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल में बोलूं तो इसका क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर फीट। पर अब किसी ने बोला कि नहीं मुझे फुट में नहीं चाहिए, मुझे इससे छोटी यूनिट आप बना के दीजिए। तो इससे छोटी यूनिट क्या बनेगी? इंचेस। तो इंच में परिवर्तित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 फीट के 12 इंच हो गए और दूसरे फीट के भी कितने होंगे? 12 इंच। तो मुझे 144 का यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी कैलकुलेशन, कहीं पर 3 पावर भी हो सकती है, कहीं पर हो सकता है अपॉन में हो, तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अच्छी चीज नहीं रहेगी। इसलिए एफपीएस पद्धति का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन यहां तक फिजिक्स की बात है, फिजिक्स में हम इसका प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करते। तो अब बात आ गई कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम किसका प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जिसका प्रयोग करते हैं वो पद्धति कहलाती है एसआई, और एसआई एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। मतलब एमकेएस पद्धति से ये तीनों लिए जाते हैं और उनमें कुछ और जोड़े जाते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसे मीट्रिक क्यों बुलाते हैं वो भी समझ लीजिए। यही क्षेत्रफल वाली बात करते हैं। इसमें यदि हम क्षेत्रफल नापते हैं तो ये क्या बनेगा? 1 मीटर बाई 1 मीटर। मतलब इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें कोई बोल दे कि नहीं हमें तो और छोटी यूनिट में आप करके दीजिए, तो चलो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलते हैं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा आपको 100 का गुणा करना है, और ये 10, 100, 1000 इन संख्याओं से गुणा करना बहुत आसान है। आपको लास्ट में केवल उतने जीरो बढ़ाने होते हैं, या आप 10 की घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये कारण है कि एमकेएस पद्धति का एक अन्य नाम मीट्रिक पद्धति है, और इसी कारण से एमकेएस पद्धति के ही विस्तृत रूप को हम इस्तेमाल करते हैं पूरी विज्ञान में, केवल फिजिक्स में नहीं, पूरी साइंस में सही लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा ही होता है। एसआई क्या है, एसआई में कौन कौन सी राशियां आती हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो कमेंट्स का मैं आंसर दे पाऊं। थैंक यू।